नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल भदौरिया और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल ट्रेड ट्रेजर में। आज बात करने वाले हैं फार्मा के स्टॉक्स की। मार्केट में अप मूव आया है एंड सडनली फॉल आ रहा है, बट इंडिविज स्पेसिफिक टू इंडेक्स हम अब आज बात नहीं करेंगे। दो स्टॉक्स जो हैं फार्मा सेक्टर्स के, जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने एनालिसिस करी है एंड मुझे लगता है कि दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी मूव लेने वाले हैं। एक अपसाइड पर है, एक डाउन साइड पर है, एंड आपको बहुत ही केयरफुली इनको एनालाइज करके इन पर एंट्रीज बनानी है अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो। इन्वेस्टिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले हम सन फार्मा से स्टार्ट करते हैं। सन फार्मा बेसिकली एक नेगेटिव स्टॉक, नेगेटिव डायरेक्शन में है। अगर हम बात करते हैं क्यों है नेगेटिव डायरेक्शन में, आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये कुछ जोन्स मैंने डिफाइन करे हैं, लेकिन इन जोन से भी इम्पॉर्टेंट है। पहले हम इसको बड़े चार्ट्स पर एनालाइज करेंगे। बड़े चार्ट्स पे एनालाइज करके देखते हैं कि ये क्या शो हो रहा है। अगर आपने इसमें होल्डिंग करी हुई है, देन आई सजेस्ट दैट एज सून एज इट गोज नियर टू दिस लेवल 1740 1750, आपको एग्जिट कर देना चाहिए। अब इसको चार्ट्स पर थोड़ा सा और देखते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर मंथली चार्ट पर चलते हैं और कहानी देखते हैं क्या चल रही है। ठीक है, ये देखिए, बहुत ही अमेजिंग सा मूव लिए हैं इसने कोविड के बाद से। 2020 में एक बहुत ही ज़बरदस्त रैली आई है और ये रैली बहुत अच्छी जगह अभी भी अप ट्रेंड में दिख रहा है। अगर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तो अप ट्रेंड में है और ये क्यों नेगेटिव बता रहे हैं, इसका कारण है। देखिए, मार्केट में क्या हो रहा है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में अगर बात करें तो वॉल्यूम की कैटेगरी देखिए। जो ये वॉल्यूम जिस तरीके से रैली आई थी, ये बहुत ये मंथली चार्ट टाइम फ्रेम पर देखिए बहुत हैवी वॉल्यूम था। एक तो वॉल्यूम बहुत डाउन हो रहा है, ठीक है, बहुत डाउन डाउन हो चुका है। प्लस यहाँ पर जो है, जो ग्रीन कैंडल्स जो हैं वो इन कंपैरिजन टू रेड कैंडल्स वो बहुत कम हैं। ठीक है, एंड ये जो फॉल हुआ है इसके बाद से ये जो एक जोन बना हुआ है विच इज़ एट अराउंड 1800, 1820, 1800, इस जोन को ये मार्केट जो है ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, प्लस ये जो सपोर्ट जोन है विच इज़ 1500 या 1600 के आसपास, मान लीजिए 1580, 1600 के आसपास का ये जो लेवल है, जो ग्रीन में मैंने डिफाइन किया हुआ है, इस लेवल पर भी मल्टीपल टाइम्स ये टैप कर चुका है। हालांकि एक देखा है तो राउंडिंग बॉटम नहीं है, लेकिन एक रेंज बन गई है। अब क्या है कि मार्केट ने इसको ब्रेक करना है। ये जो एक रेंज चल रही है फ्रॉम द लास्ट February 2025 से, इनफैक्ट थोड़ा उससे पहले से ही जो है एक रेंज बनी हुई है। इस रेंज को अब मार्केट को ब्रेक करना है। ठीक है, सो ब्रेक करने का अब इसमें दो ऑप्शंस हैं। या तो ये मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके 1800 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक न्यू हाइज लगाए, ठीक है, या ये इस पैटर्न, ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट पैटर्न को ब्रेक करके एक नीचे आए और वापस से एक बड़ा पैटर्न, एक नया सपोर्ट बनाए। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी क्या है, अब इसको समझते हैं। एक कंसिस्टेंटली ये जो एक पैटर्न बना हुआ है इस मंथ का, अगर ये यहाँ पर ही सपोर्ट बन जाता है विच इज़ लाइक 1600 के आसपास ही, ये यहाँ पे रुक गया, तो ये एक 1 2 3 पैटर्न है। मार्केट ऊपर गया, फिर एक रिजेक्शन लिया एंड देन फिर से एक डाउन पैटर्न बन गया। ठीक है, सो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव है। अगर वॉल्यूम वाइज हम देखें, इस रेड कैंडल में वॉल्यूम काफ़ी तेज़ था, काफ़ी बड़ा है। ठीक है, अभी मंथ का एंड होने वाला है एंड ये कैंडल मुझे अभी नहीं लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ ही है, एक बिग रेड कैंडल बनी हुई है। प्लस जब जब ये मार्केट ने दो बार ये अटेम्प्ट कर चुका है, इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने की, ये रेजिस्टेंस को फेल कर चुका है। ऐसे ऐसे टाइम पर अब हमको क्या करना चाहिए, बार बार ये सपोर्ट की तरफ आ रहा है, जब इसका मतलब क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस को भी टैप कर रहा है, बट रेजिस्टेंस भी, लेकिन रेजिस्टेंस को टैप उतने स्ट्रांगली नहीं, उतनी बार नहीं कर चुका है जितनी बार की सपोर्ट को करा है। सो देखिए, रेजिस्टेंस में क्या है, यहाँ पर एक टाइम, वन टाइम, टू टाइम एंड थर्ड टाइम में टैप करके दो बार ब्रेकआउट फेल कर चुका है ये। थर्ड में यहाँ पे भी सपोर्ट में सपोर्ट बन रहा है। तो अब हमको इसमें लेवल डिफाइन करना है। सपोर्ट को ब्रेक करने के चांसेस इसके ज़्यादा लग रहे हैं। अभी नहीं करेगा, कुछ महीनों के बाद करेगा कि एक ये एकदम कांस्टेंट फॉल की तरह आए। लेकिन इसको ब्रश अगर हम देखें तो
चांसेस यही है कि यहाँ पर अब ये थोड़ा-सा टाइम ऐसे स्ट्रक्चर बना के एक एक बार हो सकता है टैप इस लेवल तक ये 1760 यहाँ से फिर ये ऐसे डाउन करके इसको जब ये स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऐसे टैप करके और फिर मेरी चांस मुझे माय एक्सपेक्टेशन है कि ये मार्केट इस तरीके से डाउन मूव ही लेगा। इसका एक इसको थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम पर भी देखते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी इस पर। सॉरी, इस ड्राइंग को हटा देते हैं। ठीक है, so, ये जो ड्राइंग है, कम ऑन इरेज, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, सो देखिए, बार बार ये रेजिस्टेंस को टॉप टैप कर रहा है, रेजिस्टेंस से वापस जाना रहा है, प्लस ये जो रेजिस्टेंस जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है वीकली टाइम फ्रेम पे, ये क्या हो रहा है कि ये एक वीकली 200 की लाइन है, विच मीन्स दैट कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ले रहा है। अब होने वाला क्या है, जो माय एक्सपेक्टेशन इज कि ये बाजार जो है यहाँ पर एक बार फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट करके एक एग्रेसिव मूव ले सकता है, जो कि 1750 या 1760, मैं एक लाइन मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, विच इज़ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, जिससे कि विच वुड बी आर डिसाइडिंग फैक्टर। यस, दिस लाइन 1770 के आसपास ड्रॉ करी है मैंने लाइन। ठीक है, चांसेस यही है कि एक विक मारेगा ऊपर की तरफ यहाँ पर 1770 के आसपास। इस लेवल के ऊपर जाकर के यहाँ पर आप एक, अगर आप ट्रेडर हैं तो एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, यहाँ से एक शॉर्ट प्लान करेंगे और फिर ये मार्केट जो है, ये स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से फॉलिंग की तरफ जा सकता है, फिर यहाँ पर फिर डंप करके या थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके और ये सपोर्ट को ब्रेक करके और ये सीधा नीचे की तरफ जा सकता है। अगर आप एक मतलब थोड़े लंबे टाइम के होल्डिंग वाले स्विंग ट्रेडर हैं तो आपके लिए ये ट्रेड एक बहुत अच्छा ट्रेड हो सकता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मैं यही आपसे सलाह दूंगा कि आप इस मार्केट में अभी इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर अगर आपने होल्डिंग रखी हुई है तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा-सा इस लेवल के आसपास 1720 से आप इसको एग्ज़िट करना शुरू कर दें। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी ये 1800 का लेवल ब्रेक करके एक न्यू हाई बनाने वाला है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट थिंग एंड वन मोर थिंग, अभी टाइम लगेगा इसमें, अब इसको थोड़ा-सा डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, तो थोड़ा-सा पिक्चर और क्लियर होगी। देखिए, ये क्या हुआ है, अगेन 200 मैजिक नंबर, डेली टाइम फ्रेम पर भी 200 का जो डेली मूविंग एवरेज है, इसको इसने टैप करके ब्रेक फेल मतलब ब्रेक कंफर्म ब्रेक दे दिया है, यहाँ पर सपोर्ट दे दिया है। डेली मूविंग एवरेज के नीचे अगर कोई स्टॉक चला जाता है विच मीन्स दैट इट हैज़ कंफर्म नेगेटिव, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा नेगेटिव हो गया, बट मल्टीपल टाइम्स हो चुका है ऐसा। तो अब ये स्टॉक नेगेटिविटी में है, इसमें आप नई पोजीशंस ना बनाएं तो बेटर है। अगर आपको इसमें नई पोजीशन बनानी है तो वो तभी बनाएं जब ये 1800 के ऊपर जाके 1800 के ऊपर जाकर के 1820 का लेवल आप मान लीजिए, यहाँ पर जाकर के कुछ हफ्ते 1-2 महीने सस्टेन कर जाता है, तो आप इसमें न्यू पोजीशन बनाइए। बट अभी माय एक्सपेक्टेशन इज़ कि ये मार्केट हो सकता है एकदम से ऐसे ऊपर की तरफ एक दिन विक मारेगा 1720 17, मतलब यहाँ से अब इसकी शॉर्ट की पोजीशंस आप बनाना स्टार्ट कर सकते हैं 1750 से ऊपर के ऊपर लेवल पे। ठीक है, इस लेवल के ऊपर यहाँ से अब आप जो है इसको शॉर्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं एंड देन दैट वुड गो डाउन। इस पर्टिकुलर स्टॉक में अभी फ़िलहाल के लिए नेगेटिविटी बनी हुई है। ज़ोन वाइज़ अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखें तो ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल पर है अभी। तो यहाँ पर शॉर्ट नहीं करें, शॉर्ट करने के लिए इसको थोड़ा-सा अप मूव लेने देते हैं। ये जो एक मूव एक रेजिस्टेंस लेवल है, एक रेजिस्टेंस ज़ोन है, इस रेजिस्टेंस ज़ोन के पास आकर के हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अभी शॉर्ट करेंगे देन देयर आर वेरी हाई चांसेस कि यहाँ से अप मूव मार जाए एंड देन आप नुकसान में चले जाएंगे, बट वी हैव टू वेट अंटिल ये वापस से एक हाई लेवल पे आए, एक प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल पे आए, जो कि 1750 से 1770 का जोन है। मैं इसको लिख देता हूँ। शॉर्ट आपने जो करना है 1750 टू 1770, शॉर्ट शॉर्ट इन दिस रेंज। ठीक है, आपने इस मार्केट इस पर्टिकुलर स्टॉक को शॉर्ट करना है। अगर आपने एग्जिट करना है तो भी
इट वुड बी अ वेरी गुड स्टॉक। इस लेवल पर आपको एग्जिट करने के लिए बहुत अच्छी एंट्री मिल सकती है। न्यू एंट्रीज के लिए डेफिनेटली अ स्ट्रेट नो, एंड एग्जिट के लिए दिस वाज गोइंग टू बी अ गुड लेवल। यहाँ से एक वापस से रेजिस्टेंस की तरफ जा सकता है, बट अगर आपने प्रॉफिट आ रहा है अच्छा एंड यू कैन एग्जिट दिस टाइम, तो फिर आप 1700 का लेवल, 1720 का लेवल, यहाँ तक भी आप मान के चल सकते हैं। जो बेस्ट लेवल रहेगा वो वीकली टाइम फ्रेम पे जो हमको मिल रहा है, विच इज़ गोइंग टू बी अराउंड 1720। यस, 1720 के लेवल पे आप जो है इसको जा करके आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। ओके, सो इस चार्ट पे सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। अनदर स्टॉक जो कि एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, विच इज़ गोइंग टू बी डॉक्टर रेड्डी। ठीक है, सो डॉक्टर रेड्डी की कहानी भी थोड़ा समझते हैं, क्यों इज गोइंग टू बी इट कैन बी अ गुड स्टॉक। इसका रीज़न हम थोड़ा सा पहले मंथली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। डेफिनेटली द एनालिसिस दैट वी डू, हमारे पास जो एक बड़े टाइम फ्रेम पर पिक्चर हो, देखिए इसके अंदर भी एक अप मूव बना हुआ है। इसमें क्या है कि एक एग्रेसिव अप मूव नहीं है, प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ अप मूव आया है। या जैसे कि पीछे से चलते हैं अगर इवन, तो एक अप मूव आया, फिर फॉल आया, फिर अप मूव आया, फिर फॉल आया, फिर ये अप मूव आया। अब ये थोड़ा सा फॉल भी आ चुका है इसमें भी, अब ये वापस से राइजिंग ट्रेंड पर है। ठीक है, सो इसके अंदर, इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर क्या है कि स्ट्रक्चर बन रहा है। जब भी मार्केट में कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक हो, इंडेक्स हो, जब वो स्ट्रक्चर में मूव होगा तो उसके अंदर आपको एंट्री और एग्जिट प्लान करना बहुत ईजी हो जाता है। एंड वहाँ पर जो मूवमेंट्स आते हैं वो प्रॉपर एनालाइज्ड और प्रॉपर तरीके से मूव करते हैं। अगर रैंडम मूव्स नहीं आते कि एकदम से ऊपर चला गया फिर नीचे आ गया, इस टाइप के मूव्स जब वो कब आते हैं, जब कोई मार्केट पे स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई स्टॉक में कोई स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हुआ होता, तब इस टाइप के मूव्स आप देखेंगे। आप देखेंगे कि एकदम से अप मूव आएगा फिर डाउन मूव आएगा। बट अगर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म हो चुका है, एक सपोर्ट की फॉर्मेशन हो चुकी है या एक रेजिस्टेंस की फॉर्मेशन हो चुकी है, देन आप एक अच्छा मूव देख सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ है कि ये एक रिट्रेसमेंट की तरह गया है। ठीक है, ये एक अप मूव लिया इसने 2023 से, अच्छा मूव लिया, फिर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जारी है। डेफिनेटली एक नेगेटिव जोन बना, नेगेटिव जोन के बाद फिर से अप मूव बना, फिर यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है कि यू पैटर्न बन रहा है इसमें। ठीक है, अगर आप, मैं एक बार इसको वो देख लेता हूँ। ओके, कहाँ गया इसकी शेप, ब्रश से ही कर लेते हैं। एक छोटा सा ये देखिए यू पैटर्न भी बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा एक मतलब अप मूव बना हुआ है। अब यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट के बाद ये एक अप मूव बन रहा है। अब ये मंथली टाइम फ्रेम पर दिख रहे हैं। अभी आप, और मैं आपको इसको वीकली टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ, एंड देन विल सी कि क्यों एक गुड मूव हो सकता है। इसको, सॉरी, डिलीट, ओके, चलिए छोड़ते हैं इसको। अब हम चलते हैं, ये देखिए फिबोनाची, इसको वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। हाँ, इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है डेली टाइम फ्रेम पर। सॉरी, इसका लेवल जो है हम ड्रॉ करेंगे, जो, एक सेकेंड, ओके, ठीक है। सो ये वीकली टाइम फ्रेम पर हमारे पास दिख रहा है, एंड डेली टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखाता हूँ कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। ये होता है प्रॉपर ब्रेकआउट। ठीक है, दिस इज़ अ कंफर्म ब्रेकआउट कि यहाँ से अब ये स्टॉक जो है एक पॉजिटिव हो गया है। इसने डेली मूविंग एवरेज को एक बहुत यहाँ पे देखिए डाउन मूव भी आया था, लेकिन वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं था। ठीक है, ये वॉल्यूम डाउन आया था, लोगों को एग्जिट किया डेफिनेटली, फिर यहाँ से फिर से सपोर्ट बनाया। बट फिर क्या है कि अब यहाँ से ये प्राइस जो है एग्रेसिव मूव के साथ यहाँ पर आया है, इसको फेल नहीं किया उसने, एंड देन और वॉल्यूम भी बड़ा था। तो अब क्या है कि यहाँ पर ये आने के बाद इस प्राइस पर, इस जोन के अंदर 1300 के जोन के अंदर जो मैंने बनाया है 1280 के आसपास, इस जोन के अंदर यहाँ पर आकर के अब ये इसको स्टे करना चाहिए। आप एक एंट्री प्लान कर सकते हैं यहाँ पर
1280 के आसपास। अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्टिंग करनी है, इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर आपको एंट्री बनानी है, तो 1280 का लेवल आप वेट कर लीजिए, या 1300 के लेवल पे आप एक एंट्री बना सकते हैं यहाँ पर। इट कैन बी ए गुड एंट्री। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, बट यहाँ से ये चांसेस यही हैं कि अब ये ऊपर की तरफ जा सकता है। एक अगर जो लोग प्रॉपर और बेटर एंट्री बना सकते हैं, वो वेट कर सकते हैं कि हो सकता है एक विक की तरह यहाँ पर वापस से डेली मूविंग एवरेज को, जो कि 1250 1260 के आसपास है, इस लेवल पर जाए। लेकिन माय एक्सपेक्टेशन इज़ कि अभी यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा वो 1280 1270 पर बन जाएगा, और यहाँ पर से इसको एक एग्रेसिव मूव आना चाहिए। अब मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो जो ट्रेंड लाइन है उसका भी ब्रेक हुआ है। जो नेगेटिविटी बनी हुई थी इस ट्रेंड लाइन के थ्रू, इस पर्टिकुलर लाइन ने इस यहाँ पर जो है इसको एक कंफर्म ब्रेक दिया। इस ट्रेंड लाइन को, जो नेगेटिव ट्रेंड लाइन थी, उसको जो है इस मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करूं। अब आप देखेंगे कि ये जो शॉर्ट जो वीकली टाइम फ्रेम पर जो एक नेगेटिविटी बनी हुई थी, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक कर दिया इसने। तो देयर आर हाई चांसेस कि अब ये यहाँ पर प्राइस जो है इस जोन में आकर के थोड़ा सा सस्टेन करके और यहाँ से एक एग्रेसिव मूव बनाएगा, और जो कि यहाँ पर नहीं रुकेगा। अब आप ये सोचो कि ये 1400 का इस तरीके से जाएगा, अब जो है यहाँ से एक और स्ट्रक्चर की तरह मूव होगा, तो ये एक नई रैली बनाएगा। अब ये पॉइंट कहाँ तक आएगा, ये क्वेश्चन, इसको समझते हैं। इसके लिए अब हम एक क्या करते हैं, फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। जो ये नेक्स्ट रैली आई थी यहाँ से, सॉरी, ये हमारे पास आया जोन, ये जो प्रीवियस आई था, ठीक है, ये ये आ गया हमारे पास 1750। यानी कि अगर अब आपने यहाँ पे इसमें इस प्राइस पर एंट्री बनाते हैं आप, विच इज़ 1300 के आसपास, तो यहाँ से अब जो नेक्स्ट एंट्री बनेगी या जो नेक्स्ट रैली आने वाली है, वो अब कब आएगी, इस साल के एंड तक आ सकती है। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड एंट्री। आप यहाँ पर इसमें 300 के आसपास के जो लेवल है, या जो भी आप ये कह सकते हैं 1250 या इस लेवल के आसपास, यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हैं, तो अब जो ये रैली बनेगी वो बनेगी लगभग लगभग 1750 के लेवल तक, यानी कि 1800 के लेवल तक। एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड इन्वेस्टिंग टिप। अगर कोई इसमें ट्रेड करना चाहता है, तो वो कुछ कुछ वो शॉर्ट ड्यूरेशन पर, छोटे छोटे टाइम पर ये रैली भी आ सकती है। देयर आर हाई चांसेस कि एक रैली की तरह आए, या थोड़ा सा स्लो मूव भी कर सकता है, बट दिस इज़ कंफर्म्ड कि अब अगर इसने यहाँ पर थोड़ा सा भी सपोर्ट ले लिया, जो कि मतलब इसको फेल ना किया इस वीकली टाइम फ्रेम पर, ऐसा ना हो कि अगले हफ्ते में खुला और ये एकदम से पूरा नीचे हो जाए, तो देर आर इट इज़ कंफर्म्ड कि ये यहाँ से जो है इसको स्टॉक जो है यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद ये अपराइज करेगा, और अपराइज करते 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 ये 1750 के लेवल तक जाएगा। हो सकता है इस साल के एंड तक चला जाए, हो सकता है अगले साल के मिड तक जाए। ये मैं आपको टाइमिंग कंफर्म नहीं कर सकता, बट दिस सपोर्ट फॉर्मेशन हो चुकी है, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड स्टॉक। ओके, सो मार्केट वाइज एक और व्यू ले लेते हैं बैंक निफ्टी का, बिकॉज आई थिंक थोड़ा सा जल्दी है, थोड़ा सा टाइम हो रहा है। बैंक निफ्टी का व्यू ओवरऑल लेते हैं इंडेक्स में, इंडेक्स साइड पर, अ, जो कि आपको, मुझे लगता है कि फ्रॉम द ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव इट कैन बी गुड। चलिए, बैंक निफ्टी हम जो है नेक्स्ट वीडियो पे ले सकते हैं, बट इसको अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे छोटा सा एक एनालिसिस प्रोवाइड करूं, बैंक निफ्टी में एक मंथली टाइम फ्रेम का जो लॉन्ग ट्रेंड लाइन चली आ रही थी, उसका कंफर्म ब्रेक हो चुका है लास्ट मंथ में, इन द मंथ ऑफ मार्च 2026, विच मीन्स इट इज़ अ कंफर्म ब्रेक। आप ये मत समझिए कि ये मतलब एक सिर्फ विक की तरह आया है, ऐसा नहीं है, बट ये कंफर्म ब्रेक है। एंड यहाँ से अब आपको जब भी ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास, यानी कि 58,900 या 60,000 के आसपास का जो लेवल है, 58,900 के, यहाँ पर आपको जब ये इंडेक्स पहुँचे, तो आपको पॉजिटिव नहीं होना है, आपको कॉशियस हो जाना है। आपको, मैं इसका चार्ट जो है थोड़ा सा बड़ा कर दूं, तो जूम इन करने में, खैर, ये देखिए, ये जो एक कंफर्म ब्रेक हुआ है, इसके बाद अब जो प्राइस है, जो आप ये जो 58,500 से लेके 58,600, 59,000, यहाँ पे इस प्राइस के आसपास आकर के आपको कॉशियस हो जाना है।
आपको यहाँ से अब ये प्राइस का इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एंड यहाँ पर आपको शॉर्ट्स प्लान करने चाहिए। बैंक निफ्टी के अंदर या इंडिविजुअल उसके अंदर जो स्टॉक्स हैं, जब प्राइस उस लेवल के आसपास पहुंचेगा तो आपको शॉर्ट प्लान करना है, आपको इंडेक्स में एंट्री सॉरी इस स्टॉक्स में एंट्री को अवॉइड करना है, बैंक स्टॉक्स में। ठीक है, सो आज के लिए आई थिंक यही काफ़ी है। डॉक्टर रेड्डी समरी वाइज अगर हम बात करें, डॉक्टर रेड्डी डेफिनेटली पॉजिटिव स्टॉक, वेट करिए 1300 1280 के आसपास पे आपको एंट्री मिलती है। स्टॉक के अंदर बहुत अच्छी इन्वेस्टिंग है, बहुत अच्छी एंट्री हो सकती है एंड इट्स गोइंग टू गो अप टिल द लेवल ऑफ 1800, जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है उसके हिसाब से, प्रोवाइडेड कि ये 1280 का लेवल जो है ब्रेक ना करे। अगर इसको ब्रेक करके वापस से नीचे आता है तो वेट करिए कि वापस से 1280 के लेवल के ऊपर जाएगा, तभी आपने इसमें एंट्री बनानी है। स्टॉप लॉस और टारगेट जो है, अगर आप वीडियो पे कमेंट करते हैं, अगर आपको इसमें इन्वेस्टिंग करनी है, देन डेफिनेटली आई विल गिव यू द स्टॉप लॉस एंड डिटेल्स एंड अदर, आपको बीच-बीच में कब इसमें एंट्री या ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कब एंट्री एग्जिट प्लान करना है फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म टाइम, इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ, प्रोवाइडेड आप वीडियो को लाइक और कमेंट करते हैं, देन विल कंटिन्यू विद दैट थिंग। सन फार्मा में समरी वाइज दिस इज अ गुड शॉर्ट स्टॉक। आई डोंट थिंक कि जब तक कि मार्केट में 1820 का लेवल, इस लेवल को ब्रेक नहीं करके ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक ये स्टॉक जो है डेफिनेटली नेगेटिव टेरिटरी में है एंड देयर आर हाई चांसेस कि 1750 के आसपास से यहाँ से एक शार्प फॉल आएगा, जो कि आपको 1400 के लेवल तक आपको देखने को मिलेगा, जो कि एग्जैक्ट प्राइस अगर मैं आपको बताऊं तो जो ये जो विक बनी हुई है 1380 के आसपास की, इससे थोड़ा सा और नीचे की तरफ 1350 के आसपास पे आपको ये स्टॉक देखने को मिल सकता है, जो कि अभी करंटली ट्रेड कर रहा है 1360 1350 टू 60 मान लेते हैं, 1350 टू 1370 मान लेते हैं। इस टारगेट तक आपको टारगेट फॉर शॉर्ट यहाँ पर आपको ये टारगेट मिल सकता है एंड बहुत इजीली मिलेगा वंस इट ब्रेक दिस लेवल, और बल्कि और नीचे की तरफ भी मैं ये कहूँगा कि इसका प्राइस आ सकता है, बट वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आ जाएगा जब तक ये प्राइस जो है, तो यहाँ पर आपको इसमें अपने जो भी शॉर्ट की एंट्री है उसको एग्जिट कर सकते हैं। आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए एंड आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।